के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है 30 आमुल फील 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती है और दीवार पे हाथ रख के कहती है, ऐ अल्लाह अपने वली का ज़हूर फरमा। तो बस दीवार काबा का टूटना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा का अंदर दाखिल होना था। ये मंजर हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख के कहने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा खाना काबा के अंदर चली गई, आओ काबे का दरवाजा खोल के उनको बाहर निकालते हैं। ये बात मक्के से पूरे अरब में फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा जिसके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर, वो भी दीवार से। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाजा खुलता नहीं है। उस वक्त पूरी दुनिया में 2 लोग मुतमईन थे, एक हजरत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख ने लिखा, अरब की सरजमीन पे इससे पहले इतना हुजूम एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ था। बस तारीख 13 रजब 30 आमुल फील सब खाना काबा को देख ही रहे थे कि इतनी देर में दीवार काबा हिलने लगी और वही शिगाफ फिर से जाहिर हुआ। सब लोग हैरत से देख रहे थे। इतने में हजरत अबू तालिब फरमाने लगी, ऐ मोहम्मद जाओ देखो। अल्लाह के रसूल अपने मुबारक कदमों से खाना काबा के अंदर जैसे ही पहुँचे तो देखा एक नूरानी बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। आपने देखा कि इमाम अली की वालिदा परेशान है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरी माँ आप गमज़दा क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिनते असद फरमाने लगी, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया तब से लेके न ये बच्चा रोता है न दूध पीता है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो वो बच्चा मुस्कुरा के अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी जबान इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुंह में दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह की जबान चूसने लगी। फिर जैसे ही रसूल अल्लाह अपनी गोद में इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेके बाहर आते हैं तो सारा अरब उस बच्चे के नूर और फजीलत को देख के झूमना शुरू हो जाता है और लोग पूछने लगते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि इसका नाम क्या रखें। इतने में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगो, इस तरह से आज से पहले किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। इस बच्चे की विलादत अली है, अफजल है, आला है और अल्लाह की मर्जी ये है कि इस बच्चे का नाम भी अली रखा जाए, यानी वो बुलंदी जिस बुलंदी पे कोई पहुंच न सके। बस फिजा में अली अली की सदाएं बुलंद होने लगी। इतने में जनाबी अबू तालिब इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेके अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि किसी मुनाफिक ने कहा, ऐ अबू तालिब, क्या वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है? मक्के में ये रिवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पे सांप छोड़ते थे। अगर सांप बच्चे को मार देता था तो वो ये समझते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं, लेकिन अगर सांप बच्चे को कुछ नहीं करता था तो फिर वो ये कहते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद है और हमारे लिए काबिल इज्जत बनेगा। हजरत अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल को देखा, इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा और एक जगह इमाम अली अलैहिस्सलाम को रख के कहने लगे, लाओ उस सांप को जिस पे तुम फख्र करते हो। वो सांप छोड़ा गया। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीब वो सांप आता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने नन्हे हाथों से उस सांप को पकड़ के चीर देते हैं। बस सब लोग जोर जोर से कहने लगे कि बच्चे ने सांप को चीर दिया। अरबी जबान में सांप को कहते हैं हैया और किसी चीज को चीर के फाड़ने को कहते हैं दर्रा। तो लोग दूर दूर से कहने लगे कि हैया दर्रा, कि बच्चे ने सांप को चीर दिया। और ये आवाज फिजा में गूंज गूंज के यूं मालूम होने लगी जैसे कोई कह रहा हो, है दर्रा, है दर्रा, है दर्रा। इस आवाज को सुन के आपकी वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद आसमान की तरफ देख के कहने लगी, ये मेरा बच्चा हैदर है, वो शेर जो सांप को चीर के 2 टुकड़ों में तकसीम करता है। सलाम हो